अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं निसार आलम फ्रॉम GHS नवा गबरा। कल हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक किए हैं, क्वेश्चंस किए। आज टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 9। तो आज हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 इज़ हु वेयर इन द शिप दैट वाज कॉट इन द टेम्पेस्ट। जहाज़ में कौन था जब वो तूफ़ान में टेम्पेस्ट में फंसा। द शिप हैड प्रॉस्पेरोज एनिमी। जहाज़ में कौन था? प्रॉस्पेरो के दुश्मन थे। द एनिमीज वर एंटोनियो। एंड एनिमीज के दुश्मन कौन कौन थे? एंटोनियो था, किंग ऑफ नेपल्स, किंग सन फ्रेडिनेंड, बादशाह का बेटा फ्रेडिनेंड था, और अदर्स, और दूसरे लोग थे। एंटोनियो हैड स्नैच्ड प्रॉस्पेरो किंगडम। एंटोनियो ने प्रॉस्पेरो का किंगडम, रियासत, उससे छीन ली थी। द किंग ऑफ नेपल्स हेल्प्ड एंटोनियो इन हिज प्लॉट। किंग ऑफ जो नेपल्स था उसने एंटोनियो की मदद की थी, उसकी इस साजिश में एंटोनियो की मदद की थी। दे वर द एनिमीज ऑफ प्रॉस्पेरो। वो कौन थे? वो प्रॉस्पेरो के दुश्मन थे। इन सब ने मिलकर प्रॉस्पेरो को पैलेस से बाहर निकलवाया था और उससे किंगडम छीन लिया था। इसीलिए ये सारे सब उसके दुश्मन थे। What did Ariel remind Prospero of when Prospero mentioned more work? Prospero को एरियल ने क्या याद दिलाया जब उसने उसको ज़्यादा काम दिया? Ariel reminded Prospero of his freedom when Prospero mentioned more work. एरियल ने उसे उसका वादा याद दिलाया जब उसने Prospero को और काम दिया। उसका ये वादा, उसको ये याद दिलाया कि उसको वो आज़ाद कर देगा। तो अब हमारे क्वेश्चन आंसर्स हो गए। आई होप कि आप सब बच्चों को सारे अच्छे से समझ आए होंगे क्वेश्चन आंसर। अब टुडे नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस एक्सरसाइज। द एक्सरसाइज इज यूज़ द फॉलोइंग फ्रेजेस एंड ईडियम इन सेंटेंस ऑफ योर ओन। ये जो सेंटेंसेस हैं, ईडियम्स हैं, इनको हमें अपने सेंटेंस में ये ईडियम जो फ्रेजेस जो दिए गए हैं इनको हमें सेंटेंसेस इनके बनाने हैं। फॉर वन सेक, किसी के वजह से, किसी के लिए। इसका हमें अब किसी के लिए हमें फॉर वन सेक, किसी के लिए अब इसका हमें सेंटेंस बनाना है। यू शुड हेल्प माई फ्रेंड्स फॉर माई सेक। आपको मेरे फ्रेंड की, मेरे दोस्त की मदद करनी है मेरे लिए। ठीक है। फॉर वन सेक मीन्स किसी के लिए। आपको यू शुड हेल्प माई फ्रेंड फॉर माई सेक। आपको मेरे, इसका सेंटेंस बनेगा आपको मेरे दोस्त की मदद करनी है मेरे लिए, फॉर माई सेक। तो दूसरा है इन फेवर ऑफ, किसी के फेवर में। आई एम नॉट इन फेवर ऑफ स्टूडेंट्स कैरिंग मोबाइल्स टू देयर क्लासेस। मैं इस फेवर में, मैं इस बात में बिल्कुल यकीन नहीं रखता हूँ कि स्टूडेंट्स जो हैं, बच्चे जो हैं, क्लासेस में अपने मोबाइल फ़ोन्स लेके जाएं। इन फेवर ऑफ किसी, मतलब इन फेवर ऑफ किसी चीज़ में, किसी के लिए, मतलब होना क्या, दिल से किसी के लिए फेवर में होना कि हाँ, इसका हम ये सेंटेंस बना सकते हैं। इन फेवर ऑफ मीन्स आई एम नॉट इन अ फेवर ऑफ स्टूडेंट्स कैरिंग मोबाइल्स टू देयर क्लासेस। मैं इस चीज़ के फेवर में बिल्कुल नहीं हूँ कि स्टूडेंट्स जो बच्चे हैं वो क्लासेस में अपने मोबाइल फ़ोन लेके जाएं। नंबर 3 इज इन द मिडेस्ट ऑफ। इन द मिडेस्ट ऑफ, बीच में। इन द मिडेस्ट हुआ बीच में। He suddenly stopped in the midst of speech and asked for water. Midst हुआ बीच में। He suddenly stopped in the midst of his speech and asked for water. वो अचानक से रुक गया अपनी स्पीच देते हुए, अपनी बात कहते हुए, और क्या मांगा? पानी में। and asked for water, और पानी मांगा। ये मिडेस्ट हुआ किसी चीज़ के, मतलब दरमियान में कुछ करना। One's head, on one's head, किसी के सर पर। A great responsibility had fallen on his head after the death of his father. उसकी बाप के डेथ के बाद, उसकी बाप की मौत के बाद उसके सर पर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, जिम्मेवारी आ जाती है। नंबर 6 इज रिमाइंड ऑफ।
हिज फेस रिमाइंड मी, किसी की रिमाइंड ऑफ मीन्स किसी की याद दिलाना। हिज फेस रिमाइंड मी हिज फेस रिमाइंड मी ऑफ ए फ्रेंड ऑफ माइन हु लिव्स इन इंग्लैंड। उसकी याद मुझे, उसका फेस मुझे किसी की याद, मुझे अपने दोस्त की याद दिलाता है जो कहाँ रहता है, इंग्लैंड में रहता है। इसका मतलब ये हुआ कि किसी चीज़ को देख के किसी की याद आना, रिमाइंड कराना, किसी की याद आ जाना, मतलब किसी के फेस को देख के अपने किसी उसको दोस्त की याद आना कि जिसका फेस उससे मिलता जुलता हो। तो स्टूडेंट्स आज के लिए हमारा इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।